everyone. So today we are going to discuss surplus value. By word we can understand this is theory given by whom one and only key pointer of the Karl Marx, and the theory of surplus he given in the book Das Capital. Okay, तो सरप्लस वैल्यू क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे जो वर्कर हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा वैल्यू, ठीक है, उनको मतलब कि 8 बजे से शुरू करते हैं और रात के वो 6 बजे निकलते हैं, लगभग 12-24 घंटे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, 24 घंटे नहीं तो 12 लगातार घंटे वो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में लगातार क्या काम करे जा रहे हैं, ठीक है। तो सरप्लस वैल्यू एक्सप्लेन करती है कि कैसे जो वर्कर है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा वैल्यू, देन व्हाट दे आर रिसीव इन वेजेस, जो वेजेस में उनको मतलब कि उस सरप्लस वैल्यू का उनको 15,000 ही मिल पा रहा है, समझ रहे हो। तो जो वेजेस उनको मिल रहे हैं उस हिसाब से वो वैल्यू क्रिएट करें, ऐसा किसका मानना है, कैपिटलिस्ट का। सोशियोलॉजी में बताता है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी बता रही है कि सरप्लस वैल्यू क्या एक्सप्लेन कर रही है, ये एक्सप्लेन कर रही है कि कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बाय प्रपोजिंग दैट द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इज क्रिएटेड बाय लेबर। तो मतलब कि वो कह रहा है कि जो सरप्लस वो क्या कर पा रहे हैं, मतलब जनरेट कर पा रहे हैं सरप्लस, जो मतलब वर्किंग क्लास है वो क्या कर पा रहे हैं, सरप्लस कर रहे हैं। मतलब कार्ल मार्क्स कह रहा है कि सरप्लस वैल्यू एक्सप्लेन करती है जो कैपिटलिस्ट है वो क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। जो कैपिटलिज्म है मतलब जो वर्किंग वो कैपिटलिस्ट बुर्जुआजी है वो क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसको, उसकी वैल्यू का जो हक मिलना चाहिए लेबर को, जो उसने वैल्यू क्रिएट की है कमोडिटी की, वो उसको नहीं दे रहा है। क्या कर रहा है उसके साथ, वर्कर आर ओनली पेड वेजेस, उनको वही वेजेस मिल रहे हैं जो उसके लेबर पावर के हैं, मतलब कि थोड़े से जो जितने मतलब बेसिक, नॉट द फुल वैल्यू ऑफ गुड्स, मतलब कि पूरी वैल्यू उसको जो मिलनी चाहिए जो उसने प्रोड्यूस किया है काम उतनी नहीं मिल पा रही। वो कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू द वर्कर क्रिएट्स, मतलब कि जो वैल्यू वर्कर ने क्रिएट की है और जो उनको वेज मिलना चाहिए, वेज मतलब कि वैल्यू उन्होंने मतलब वैल्यू क्या क्रिएट की, मतलब कि लगातार 24 घंटे उसने काम किया, 24 छोड़ो 17-18 घंटे उसने काम किया और वेजेस उसको क्या मिल रहा है, 15,000। तो कह रहा है कि ये जो मतलब कि डिफरेंस है इनमें, मतलब कि एक तो उसने 12 घंटे काम किया, 15,000 उसको वो मिल रहा है। तो ये जो वैल्यू के बीच में जो सरप्लस उसने इकट्ठा किया, द वेज दे रिसीव्ड द सरप्लस वैल्यू, है ना, कह रहा है कि देन अप्रोप्रिएट बाय कैपिटलिस्ट हैज़ अ प्रॉफिट विच इज़ ड्राइविंग फोर्स, विच इज़ क्या है, ड्राइविंग फोर्स है कैपिटलिज्म एक्यूमुलेशन की। अब देखो उनको 12 घंटे काम करवाया, ठीक है, 12 घंटे, और 12 घंटे काम का आधा % भी उनको नहीं दिया, मतलब कि तो ये उसके साथ क्या हो गया, वेजेस दे दिए उसने, ठीक है, और ये उसने हावर्स इतने हावर्स काम किया है। कह रहा है कि 12 घंटे की कीमत पता क्या होती है, मैनुअल वर्क कर रहा है वो तो ज़्यादा ही होगी, 10,000 क्या होता है बेसिक मिनिमम वेजेस, और जो उसने प्रोडक्ट बनाया 12 घंटे जो काम किया वो एक्सेसिव काम, जो उसने सरप्लस जो भी उसने गैदर किया है उसको बोल रहा है कि ये कैपिटलिज्म का एक एक्यूमुलेशन प्रोसेस है, वो एक्यूमुलेट कर रहा है यहाँ से सरप्लस द अमाउंट मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड और नेसेसरी। सरप्लस क्या होता है, जो मतलब कि जो बेसिक से भी अगर ज़्यादा मतलब बीच की जो वैल्यू आ रही है वो सरप्लस होती है। वैल्यू उसको बोलते हैं द अमाउंट ऑफ मनी दैट समथिंग इज़ वर्थ, ठीक है, वैल्यू वो होती है। द थियोरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इज सेंट्रल आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स इन क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। उसने कहा कि इट एक्सप्लेन हाउ कैपिटलिस्ट अर्न प्रॉफिट एंड वाई मार्क्स बिलीव कैपिटलिज्म इज एक्सप्लॉइटेटिव। उसने कहा कि कैसे ये कैपिटलिस्ट कैसे प्रॉफिट अर्न कर रहा है और कैसे मार्क्स बिलीव करता है कि कैसे जो कैपिटलिस्ट
लोग हैं, कैपिटलिज्म है, वो एक्सप्लॉयटेटिव प्रोसेस है। सरप्लस वैल्यू इज़ एक्सटर्नल वैल्यू, मतलब ये सरप्लस क्या है, एक एक्सटर्नल वैल्यू है प्रोड्यूस बाय वर्कर्स। वर्कर ने इतना ज़्यादा काम किया पर उनको वो वेजेस ही नहीं मिले, और जो सरप्लस था उसमें जो जो चाहिए था वो उनको मिला ही नहीं। वेरी फनी। वर्कर प्रोड्यूस वैल्यू थ्रू देयर लेबर, मतलब कि वो अपनी लेबर से क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करवा रहे हैं। वैल्यू तो वो क्रिएट कर देंगे बट सरप्लस कौन ले जाएगा, ये टुच्चे लोग। बट दे आर पेड लेस देन द वैल्यू दे प्रोड्यूस, मतलब उनको जो जितनी उन्होंने वैल्यू क्रिएट की है, जितना उनका मेहनत का होना चाहिए वो उनको नहीं, उससे कम ही उनको दिया जाता है। अगर उनको कम देंगे तो वो उनकी एक्यूमुलेशन क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी ऑब्वियसली, दैट्स प्रूवन। तो कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन व्हाट दे प्रोड्यूस एंड व्हाट दे आर पेड इज कॉल्ड सरप्लस वैल्यू। यही बात कर रहा है कि सरप्लस वैल्यू किसे कहते हैं, वो वैल्यू जो उन्होंने क्रिएट की और उनको वो नहीं मिल पाई, और सरप्लस कौन ले गया, कैपिटलिस्ट ले गया, और उनकी मतलब कैप्ट बाय कैपिटलिस्ट एंड प्रॉफिट। मार्क्स ने आर्ग्यू किया कि वैल्यू ऑफ एनी कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय अमाउंट ऑफ सोशली नेसेसरी लेबर टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट, मतलब कि उसने टाइम भी दिया होगा कुछ, है ना, 15 घंटे, और जो अमाउंट चाहिए होता है ना, सोशली नेसेसरी लेबर, जो मतलब उसने कहा कि जो वैल्यू है काम की वो जो उसने प्रोड्यूस की वो उसको मिली ही नहीं। द वर्कर इज़ पेड लेस देन द वैल्यू दे प्रोड्यूस। हाउ सरप्लस वैल्यू इज प्रोड्यूसेस, तो सरप्लस वैल्यू कैसे प्रोड्यूस है, नेसेसरी लेबर टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम द वर्कर नीड्स टू प्रोड्यूस वैल्यू इक्वल टू देयर वेजेस, सरप्लस वैल्यू लेबर टाइम, सरप्लस लेबर टाइम द एक्स्ट्रा टाइम वर्कर, जो क्या एक्स्ट्रा टाइम दे के वो काम कर रहा है पर मिल उसको वही इतनी वेजेस रहा है, देयर एक्स्ट्रा टाइम क्रिएट सरप्लस मोर द, जितना वो एक्स्ट्रा टाइम लगाएगा उतना उसको सरप्लस मिलेगा। तो इम्पोर्टेंस क्या है इस थ्योरी की, अब ये बता रहा है कि कैसे जो प्रॉफिट है वो एक्सप्लॉइटेशन से लिया जा रहा है, मतलब कि एक्सप्लॉइट करके दूसरी क्लास को और फिर गैदर किया जा रहा है, क्या एक्यूमुलेट किया जा रहा है। एक्सप्लेन कर रहा है कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, मतलब कि क्लास कैसे कॉन्फ्लिक्ट कर रही है बिटवीन द वर्कर एंड कैपिटलिस्ट। वर्कर और कैपिटलिस्ट में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसी वजह से कि उन्होंने मुझे वेजेस नहीं दिए, क्योंकि ये कॉन्शियस हो जाते हैं टाइम के बाद। ये बता रहा है कि कैसे फाउंडेशन है, मार्क्स का क्रिटिक कर रहा है कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशोलॉजिकल इकोनॉमिक थॉट, मतलब इसकी बुक है उसमें से ये फाउंडेशन निकल के आई है। टाइप्स क्या होते हैं इसके, तो एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू, एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू किसे कहते हैं, ये गेन किए जाते हैं इंक्रीजिंग ऑफ वर्किंग डेज एंड मेकिंग वर्कर लॉन्गर आवर्स विदाउट इंक्रीजिंग वेजेस, मतलब कि उनके काम बढ़ा दो, लंबे कर दो, है ना, काम बढ़ा दो, उनका दिन बढ़ा दो, कई घंटों तक काम करता रहेगा बट वेजेस नहीं कम होंगे, ना बढ़ेंगे ना कम होंगे, वेजेस वही रहेंगे फिक्स्ड। मतलब कहने का मतलब एब्सोल्यूट, और रिलेटिव होता है कि हाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। गेन बाय इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी मशीन टेक्नोलॉजी एंड डिवीजन ऑफ लेबर, मशीन्स का उपयोग करेंगे, काम उतना ही करवाएंगे, बट यह है कि जो हमने सरप्लस गैदर करना है इसमें दोनों में ही किसका एक्सप्लॉइटेशन है, वर्कर्स का। मतलब कि अब क्या है कि अब मैनुअल लेबर तो ख़त्म हो गई, अब मशीन्स लगाएंगे, मशीन कौन चलाएगा, कुछ लेबर लगाएंगे। तो कह रहे हैं कि इम्प्रूव बाय प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज तो कर दिया उन्होंने, किसके थ्रू, मशीन्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, डिवीजन ऑफ लेबर, अलग अलग काम दे दिया उनको। कह रहे दिस रिड्यूस नेसेसरी लेबर टाइम, लेबर टाइम को तो ख़त्म कर ही दिया है, बल्कि सरप्लस और गैदर हो रहा है। कैपिटलिज्म इतना क्यों फ्लरिश हो गया, क्योंकि जो लेबर क्लास थी उसको हटा दिया, मशीन्स यूज़ करना शुरू कर दिया। जहाँ लेबर पूरा दिन 4 दिन लगाती थी एक प्रोडक्ट बनाने का, मशीन एक दिन में 1 सेकेंड में बना देती है। तो मशीन को ज़्यादा उचित समझा उसने या फिर वर्कर को, ऑब्वियसली वर्कर ही यूज़ कर रहा है, उसको सिखाया गया, उसको स्किल्ड अप किया गया है, देन दोनों में ही वो पिस रहा है ना, एब्सोल्यूट में भी और दूसरों में भी, क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव।
the even time even within the same working hours, वही सेम वर्किंग आवर्स, तुम्हें 15 घंटे ही काम करना है, बट अब क्या है कि तुम्हारे पास मशीनरी है, काम वही है। सिंपल एग्जांपल, अगर एक वर्कर प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स को, ठीक है, 1,000 में, एक दिन में 1,000 मतलब कि उसकी वर्थ है, उसकी प्रोडक्ट की, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है वो 1,000 के हैं इन अ डे, बट रुपीज़ उसका है 400 रुपीज़ एज अ वेजेस। 1,000 रुपये का प्रोडक्ट और वेजेस उसको क्या मिल रहे हैं, 400 रुपया। तो देयर री मैनेजिंग 600 इज़ द सरप्लस वैल्यू। जो 600 है वो क्या है, सरप्लस वैल्यू, मतलब कि जो प्रोडक्ट आया होगा, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट की भी क्या होती है, कीमत होती है। जो व्यक्ति ने काम करके दिया उसको सिर्फ 400 रुपया मिल रहा है, प्रोडक्ट पूरा 1,000 का बना, 400 रुपया उसे मिला। 600 रुपया किसको मिल गया, चलो 100 रुपये की तुम वो भी लगाओ, लागत आई होगी उस प्रोडक्ट की, बाकी जो पैसा जो गैदर हो रहा है वो एक्स्ट्रा एक्सेसिव पैसा जो है वो किसके पास गया, कैपिटलिस्ट के पास गया, ठीक है ना। क्रिटिसिज्म क्या है, लेबर इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ वैल्यू। क्रिटिक आर्ग्यू दैट वैल्यू इज क्रिएटेड नॉट जस्ट बाय लेबर बट ऑल्सो बाय द कैपिटल मशीन्स। कह रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सर, क्रिटिसिज्म इसमें ये बताया गया कि सरप्लस वैल्यू एक्सप्लॉइट कर रहा है, सरप्लस गैदर कर रहा है उससे। तो कुछ लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है, मशीन्स आ गई ना, सारा काम तो मशीन कर रही है, अब लेबर कहाँ है। उसने ये कहा, क्रिटिक्स मतलब क्रिटिसिज्म कर रहा है, मशीन्स काम कर रही हैं तो फिर क्या लेबर 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 लगा के रखा है। लेबर इज़ नॉट ओनली द सोर्स ऑफ वैल्यू, मतलब कि सिर्फ लेबर ही नहीं है कि वो वैल्यू क्रिएट कर रही है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मटेरियल बन के निकल के आ रहे हैं, सरप्लस बना रही है। उसने कहा कि कैपिटल अगर सरप्लस ही गैदर करना तो बहुत सारी चीज़ों से आ रहा है, मशीन्स कर रही हैं, ठीक है, टूल्स, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योर, यू नो, आजकल स्किल्स आ गई हैं, स्किल सेट है, इंडिविजुअल के पास स्किल सेट है, ठीक है। रिस्क टेकिंग है, लोग वो जो क्या कहते हैं, जो सरप्लस लगा भी रहा है, जो मशीनरी लगा भी रहा है, वो अपने बलबूते पे लगा रहा है। भाई तुझे क्या है, तू क्या बोल रहा है कि वो बस खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, ऐसा कैसे बोल सकता है। रिस्क ऑफ टेकिंग कह रहे हैं कि रिस्क ऑफ टेकिंग मतलब कि वो मशीनरी लगा रहा है, ज़रूरी तो नहीं है कि उसका सरप्लस हो जाएगा, डेफिनेटली बात तो सच है, ऐसा तो नहीं है। देयरफॉर इट इज़ अ रॉन्ग टू से ओनली लेबर क्रिएट वैल्यू। ये गलत होगा कि जो सिर्फ वैल्यू है वो लेबर ही क्रिएट कर रही है, ज़रूरी है क्या। दे इग्नोरिंग, देयरफॉर इट इज़ रॉन्ग टू से ओनली लेबर क्रिएट वैल्यू, ignoring the role of supply and demand. Marx focused mainly on the labor as the source of value. Supply, demand, competition, ये भी तो चीज़ें होती हैं ना। Thus the theory oversimplified how prices and profits are determined, neglect the role of entrepreneur, innovation, organization, production, taking financial risk. Marx does not recognize these contributions as a separate source of profit. यही है इसका मतलब, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज सरप्लस